हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से कैटेगरी नंबर 1 एडवर्टीजमेंट 4/20 मेल कांस्टेबल पुलिस, आपको पता है 11 तारीख को रिजल्ट आ चुका है और ये रिटर्न का रिजल्ट है। इसके बाद आपका पीएसटी होगा जिसमें आपकी रनिंग होगी। पीएसटी के लिए इन्होंने 17 से लेकर 28 तारीख तक की डेट दिया, मतलब इतने दिनों तक पीएसटी रहेगा। और ये रोल नंबर वाइज डाल देंगे नोटिस कि भाई कितने से कितने रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन वालों का रजिस्ट्रेशन डालेंगे, क्योंकि रोल नंबर में तो ऑब्वियसली सबका तो नहीं हुआ है क्लियर। तो ये आपका पीएसटी होगा और सेम जो आपका पीएमटी जो होगा वो होगा जनवरी में 3 तारीख से लेकर 20 तारीख तक, जिसमें आपका स्क्रूटिनी ऑफ डॉक्यूमेंट रहेगा। इसमें आपको क्या क्या लेके जाना है, सबसे पहले पीएसटी की बात कर लेते हैं। मेल का यहाँ पर 2.5 किलोमीटर मतलब 2.5 किलोमीटर की रेस है 12 मिनट में, और एक्स सर्विसमैन की 1 किलोमीटर की 5 मिनट में है। ठीक है, तो ये आपका रहेगा पीएसटी का रेशो। पीएसटी का जो रिजल्ट है वो आपकी लिस्ट डाली जाएगी पीएसटी और पीएमटी दोनों की जब फाइनल रिजल्ट आएगा। यहाँ पर फिजिकल मेजरमेंट की बात करें तो 170 सेंटीमीटर जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पर हाइट मांगी है, चेस्ट मांगी है 83 और अनएक्सपेंडेड, और एक्सपेंड करने के बाद फुलाने के बाद आपकी 87 मांगी है। 168 सेंटीमीटर उनकी मांगी है जो भाई रिजर्व कैटेगरी एज पर द लेटेस्ट एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट रिजर्वेशन पॉलिसी के तहत है। इसमें आप वो जो रिजर्वेशन जो कास्ट होती हैं उनका, ये आपका जरा सारा जो फिजिकल मेजरमेंट होगा ये टेम्पर प्रूफ, फेयर एंड इम्पार्शियल होगा। स्टैंडर्ड डिजिटल मेजरमेंट डिवाइस होगी। और जो कैंडिडेट हु फेल टू मीट द स्टैंडर्ड प्रेस्क्राइब फॉर द फिजिकल मेजरमेंट में मतलब अगर किसी का फिजिकल क्लियर नहीं हुआ तो शैल स्टैंड एलिमिनेटेड फॉर द फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस, उसका फिर आगे प्रोसेस में कोई रूल नहीं रहेगा। स्क्रूटिनी ऑफ डॉक्यूमेंट आपका 31/12 से एक सेकेंड, इट इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल द कैंडिडेट टू फिल स्क्रूटिनी फॉर्म। आपका जो ऑनलाइन आएगा एचएसएससी की वेबसाइट पर 31 तारीख को डाल दिया जाएगा, क्योंकि 28 तारीख तक तो आपके फिजिकल रहेंगे और 31 से लेकर 2 तारीख तक आपको यहाँ पे वो भरना होगा ऑनलाइन जो स्क्रूटिनी फॉर्म होगा। सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट यहाँ पे डालने होंगे और कैंडिडेट शैल फिल द स्क्रूटिनी फॉर्म आपको लेके जाना है, टेक प्रिंट आउट लेके जाना है उसका टाइम ऑफ द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे। कैंडिडेट को यहाँ पर एफिडेविट बनवाना है। अगर आपको वही मार्क्स चाहिए ना सोशियो इकोनॉमिक के, जो भी यहाँ पर ये दावा करता है कि भाई मैं सोशियो इकोनॉमिक मार्क्स के एलिजिबल हूँ, तो यहाँ पर आपको एसडीएम, तहसीलदार, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से आपको यहाँ पर अटेस्ट कराना पड़ेगा। नो वन इन द फैमिली इज वोज हैज़ बीन इन गवर्नमेंट जॉब, जिसके घर में कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं होती है या अंडर सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के अंडर जो आता है। सेल्फ अटेस्टेड आपका नहीं चलेगा अंडरटेकिंग फॉर्म, पहले चलता था लेकिन एसआई की भर्ती में काफ़ी घपला हुआ है इस चीज़ को लेकर, तो अब इन्होंने ये आपका तहसीलदार, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या एसडीएम से आपका अटेस्ट होना चाहिए। इंपॉर्टेंट जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो ये हैं। रिजल्ट ऑफ द कैंडिडेट जिनका पीएसटी क्लियर होगा वो वेबसाइट पे डाल दिया जाएगा फिनिश इवेंट के टाइम पे, आफ्टर द फिनिश ऑफ इवेंट, और कैंडिडेट जो यहाँ पर पीएसटी करेगा क्वालिफाई उसको अलाउ किया जाएगा पीएमटी के लिए, मतलब उसी का स्क्रूटिनी होगा जिसका फिजिकल यहाँ पे क्लियर होगा। फिर आपका जो पीएसटी है कैंडिडेट की जो लिस्ट है 14 तारीख को यहाँ पे डाल दी जाएगी। एंड फॉर द पीएमटी स्क्रूटिनी ऑफ डॉक्यूमेंट 1 तारीख से 1 जनवरी से हैप्पी न्यू ईयर वाले दिन आपका स्टार्ट हो जाएगा। अब इंस्ट्रक्शंस क्या हैं वो देखिए। जो भी यहाँ पीएसटी करेगा उनको पीएमटी के लिए बुलाया जाएगा। जो मेन चीज़ है वो देखिए, कैंडिडेट को क्या क्या लेके जाना है यहाँ पे। गो थ्रू इंस्ट्रक्शंस बिलो एज वेल प्रेस्क्राइब्ड इन द एडमिट कार्ड केयरफुली। कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग एलिजिबली प्रिंटेड एडमिट कार्ड लेके जाना है, प्रिंटेड। रिसेंट आपको कलर्ड फोटो लेके जाने हैं अपने, जो आपके एडमिट कार्ड पे मतलब पेस्ट ड्यूली अटेस्टेड होने चाहिए गेजेटेड ऑफिसर से। आपके एडमिट कार्ड पर एक आईडी प्रूफ लेके जाना है, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, आधार कार्ड या पासपोर्ट एक्स्ट्रा एट द टाइम ऑफ फिजिकल स्क्रीनिंग के टाइम और पीएमटी के टाइम पे। कैंडिडेट शुड रिपोर्ट द वेन्यू अलोंग विद हिज एडमिट कार्ड एज द ओरिजिनल डाउनलोड फ्रॉम द वेबसाइट एट द डेट टाइम मेंशन देयरिन। एंट्री इन द वेन्यू शैल नॉट बी अलाउड बिफोर द टाइम मेंशन, मतलब टाइम दिया होगा आपका उसी टाइम पे आपकी एंट्री होगी, उसके बाद या पहले नहीं होगी। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द वन शिफ्ट एंट्री द नेक्स्ट शिफ्ट शैल स्टार्ट। एक शिफ्ट हो जाएगी तो उसके बाद नेक्स्ट शिफ्ट का करेंगे। द कैंडिडेट शुड डाउनलोड एडमिट कार्ड लेके जाना है। सारे जो आपके टेस्ट हैं वो सेपरेटली, एडमिट कार्ड फॉर ऑल टेस्ट सेपरेटली, दैट इज, इसका मतलब क्या है, कैंडिडेट को डाउनलोड करनी है 3 कॉपी अपनी ओरिजिनल एडमिट कार्ड की। फोटो स्टेट मत कराना, ओरिजिनल लेके जाना है। शेल बी बोट और द फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट पे ये आपकी मतलब मांगी जाएगी। रिजल्ट ऑफ द फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट डिस्प्ले कर दिया जाएगा लास्ट डे आपके पीएसटी वाले दिन
उसके बाद जो है इंस्ट्रक्शंस देखिए, एट द वेन्यू कैंडिडेट शैल बी गिवन टोकन नंबर दिया जाएगा। वो आपको पता है रनिंग का इनका क्या क्राइटेरिया रहता है, टोकन नंबर दिया जाता है, आपके पैर में वो लगा दी जाती है मशीन, ताकि भाई कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए उससे। और यही बोला है द कैंडिडेट शुड नॉट ट्राई टू टेम्पर द बिब और द चिप, जो चिप लगाई जाती है शैल बी लीड टू द कैंसिलेशन, अगर छेड़छाड़ की तो आपको एलिमिनेट कर दिया जाएगा। आपको कोई ऐसी दवाई नहीं खानी है फिजिकल से ठीक पहले, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट खा लेते हैं ताकि रनिंग में प्रॉब्लम ना हो, तो अगर वो मतलब पाया गया तो भी आप एलिजिबल नहीं होंगे। ऑल द कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड फॉर द पोस्ट, जिन्होंने भी यहाँ पर इस पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट डाला था, दे मीट द फिजिकल स्टैंडर्ड पोस्ट एंड फिट फॉर द कंडक्ट फॉर द फिजिकल टेस्ट, ये कुछ इनका क्राइटेरिया रहेगा। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं ये क्या चीज़ है, प्रोसीजर। रजिस्ट्रेशन ऑफ कैंडिडेट बाय कैप्चरिंग फोटोग्राफ होगा, बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट लगेंगे आपके, कन्फर्म के बाद आइडेंटिटी प्रूफ ID प्रोड्यूस बाय द कैंडिडेट, प्रोवाइडिंग सेपरेट चेस्ट नंबर दिया जाएगा, टैग दिया जाएगा। कैंडिडेट को रिक्वायर है कि पास थ्रू ऑल पॉइंट द रनवे ऑफ द कैंडिडेट चिप इज नॉट रिकॉर्डिंग एंडिंग पॉइंट, ही शैल बी डिक्लेयर्ड फेल, अगर आपने कुछ भी छेड़छाड़ की चिप के साथ तो आप खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे। डी रजिस्ट्रेशन ऑब्टेनिंग बायोमेट्रिक टेकिंग द RFID चिप वगैरह उसके बारे में। उसके बाद देखिए बायोमेट्रिक डाटा कैप्चर एट द टाइम ऑफ रिटन एग्जाम विल बी मैच, जब पेपर दे के आए थे ना उस टाइम पे जो अंगूठा लगा है वहाँ पे वही अंगूठा आपका PST टाइम पे होना चाहिए। अगर मिसमैच हो गया तो ही विल नॉट बी अलाउड टू द पार्टिसिपेट इन द टेस्ट, में भी आपको पार्टिसिपेट मतलब फिजिकल भी नहीं होगा आपका, फिजिकल लेने से पहले ही अंगूठे लगवा लिए जाएंगे। और बाकी वही दिया है भाई कि आपको क्या क्या यहाँ से लेके जाना है, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पर कैंडिडेट आर बाउंड टू फॉलो, ये सारी इंस्ट्रक्शन आपको फॉलो करनी होंगी। और उसके बाद है आपका ये चीज़ है, बस यही है, ठीक है। और बाकी फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट PMT स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट विल बी एज पर द HSSC विच इज़ द ऑलरेडी अवेलेबल, ये दिया हुआ है आपको। अब यहाँ पे कट ऑफ की बात करते हैं भाई, 31, 1 और 2 तारीख को पेपर, और एक शिफ्ट में 4 पेपर आए थे, 6 शिफ्ट थी, 2-2 शिफ्ट थी पर डे के अकॉर्डिंग, एक शिफ्ट में 4 पेपर मतलब 24 पेपर आपके हुए थे। 31 की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 31 अक्टूबर की, तो सीरियसली मुझे यहाँ पर बिल्कुल कंफर्मेशन नहीं है एज़ पर द कैटेगरी कट ऑफ क्या गई है। जनरल में अगर मैं बात करूँ तो बोला जा रहा है 53, 54 तक का भी DV आया है, इससे ऊपर वालों का तो आया ही है ऑब्वियसली। और फर्स्ट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ से 58, 59, 57 वालों का भी DV आया है। सेकंड में अगर बात करूं मतलब 2 नवंबर की, तो 60 के आसपास वालों का आया है, ठीक है। अब आधे बोलेंगे मेरा नहीं आया, मेरा नहीं आया, नहीं आया होगा भाई, क्योंकि नहीं पता कि नॉर्मलाइजेशन किस बिहाफ पे हुआ है, एज पर शिफ्ट हुआ है या एज पर द कोड ऑफ पेपर हुआ है, डोंट नो। यहाँ पर 31 में नॉर्मलाइजेशन ऐसा बोला जा रहा है कि आपको मैक्सिमम नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा 31 अक्टूबर वालों को मिला है एज कम्पेयर टू द 1 एंड द 2 नवंबर ऑफ द कैंडिडेट, ठीक है। और यहाँ पर अगर EWS की बात करें तो EWS की जो कट ऑफ गई है वो हाई गई है जनरल के कंपैरिजन में, 60+ वालों के जिनके क्वेश्चन यहाँ पे ठीक बन रहे थे EWS में उन्हीं का हुआ है। BCB की मैं बात करूँ तो मेरे से खुद बोला जा रहा है कैंडिडेट्स के द्वारा 56 पे भी नहीं हुआ है और किसी का 53 पे भी हो गया है, तो क्या ही कर सकते हैं, कोई यहाँ पे इनका क्राइटेरिया ही नहीं है। एक्चुअली रिटर्न का जब रिजल्ट आए तो मार्क्स डालने चाहिए ताकि सबको ये क्लैरिफिकेशन मिल जाए कि भाई मेरे इतने मार्क्स बन रहे थे, मेरा नहीं हुआ और कट ऑफ इतने पे गई है। अब कट ऑफ डिस्प्ले कर ही नहीं रहे हैं, फाइनल रिजल्ट आएगा तब कट ऑफ आएगी उसमें। BCB की बात करूँ, BCB की हो चुकी है, BCA की बात करूँ तो भाई इसी के आसपास हुआ है भाई, कट ऑफ हाई गई है एज एक्सपेक्टेड, क्योंकि इतना एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतनी जाएगी। और SC में तो बात करें जाए तो 50 मार्क्स वालों का भी हुआ है और 50+ वालों का भी हुआ है। सो कोई क्राइटेरिया नहीं है कि कितने का हुआ है, कंफर्मेशन नहीं है कि इतने पे हुआ ही हुआ है। कोई कह रहा है मेरा 57, 58 पे भी नहीं हुआ है और कोई कह रहा है मेरा 53, 54 पे हो गया सेम कैटेगरी में, तो पता नहीं किस शिफ्ट वाइज इन्होंने नॉर्मलाइजेशन किया है। और नॉर्मलाइजेशन का एक रूल होता है जो DSSB SSC रेलवे पैटर्न फॉलो करती है, लेकिन HSSC ने जो नॉर्मलाइजेशन किया है मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आया इन्होंने किस बिहाफ पे किया है, एज पर द शिफ्ट किया है या एज पर द शिफ्ट ऑफ द कोड पेपर किया है, आई डोंट नो। और जिनका भी हो गया है ऑल ऑफ यू गाइज कॉन्ग्रेचुलेशन हेयर, और प्लीज़
फिजिकल के टाइम पे सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके जाएगा। उससे पहले आपने स्क्रूटिनी फॉर्म को फिलअप कर लीजिएगा, जो आपका 31 तारीख को डिस्प्ले हो जाएगा। अगर किसी ने यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट से पेपर क्लियर कराया है और उसके अंगूठे मिसमैच हो गए बायोमेट्रिक में या फिर वेरिफिकेशन में, तो गाइज आपको एलिजिबल नहीं माना जाएगा। सो दिस इज़ द रिसेंटली नोटिफिकेशन रिगार्डिंग द मेल कांस्टेबल थ्रू द हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। आई होप सो दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल टू यू गाइस। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।